निरंतर परिवार में आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम लोग के बीच में सुबह के बैच 7 से 9 के बैच की पुनीता जी हम लोग के बीच में हैं, जो ज़िला अम्बेडकर नगर से हैं। और अम्बेडकर नगर में आप ग्राम इटौरी खुर्द, पोस्ट टंडवा जलाल, जो ज़िला अम्बेडकर नगर में है, आप वहाँ से हैं। और आपने कभी कभी होता है छोटी परीक्षाएं नहीं निकलती हैं। देखिए, आपने टीजीटी परीक्षा में फ़ाइनल नहीं हो पाया, आपका प्रवक्ता में चयन हुआ हिंदी के पद पर, और ज़िला गोरखपुर में आपको कॉलेज मिले हैं। तो हम लोग के बीच में देखिए, हम लोग का उद्देश्य नहीं है कि प्रचार प्रसार करना, इसको अन्यथा मत लीजिएगा। हम लोग का उद्देश्य है जो निराश हैं, हताश हैं, उनको ये दिखाना चाह रहे हैं कि आप देखिए, आप जैसे लोग भी सफल हुए हैं। निराशा वहाँ होनी चाहिए कि सिलेक्शन ना हो कहीं। अगर लोग सफल हो रहे हैं हम लोग के बीच से, तो हमको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। एक दिन आपका भी दिन आएगा। इसलिए हम लोग के बीच में आज पुनीता जी हैं, जो ज़िला अम्बेडकर नगर से हैं। आप पहली बार सफलता हासिल की हैं और प्रवक्ता के पद पे। और आपसे भी पूछेंगे कि कैसे सवाल पूछे गए प्रवक्ता में, इंटरव्यू में। और पहले बताएंगे कि आप पहली बार इतने कम समय में आपने जो सफलता हासिल किए हैं, इसका श्रेय अपने परिवारजन, कौन कौन लोग थे जो आपको इतना मोटिवेट किए, कितने कम समय में आप प्रवक्ता बन गए। और आप सुबह 7 से 9 के बैच में थी, और कितने समय आप तैयारी की जो आपका चयन हुआ। आदरणीय माननीय, मैं सर को प्रणाम करती हूँ और अपने आदर्श बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को वंदन अभिनंदन करती हूँ। मेरा चयन हिंदी से प्रवक्ता में हुआ है। अंबेडकर नगर ज़िले से हूँ। और सर, यहाँ तक मैं 2019 में 7 अप्रैल के दिन आई थी और 8 तारीख से कोचिंग ज्वाइन की थी। और ये पहली कोचिंग है और लास्ट कोचिंग। मैंने कभी कहीं पर डेमो क्लास वगैरह ये सब नहीं लिया था, बहुत सुने थे। और किस्मत से सर का मार्गदर्शन मिला, जहाँ मुझे सफलता मिली है। और यहाँ तक पहुँचाने का श्रेय भैया को देती हूँ, जो कभी मतलब हमेशा सपोर्ट करते रहे कि आप बाहर जाके पढ़ो और सेलेक्ट हो, नाम रोशन हो। और माँ तो हमेशा एक बच्चों की शिक्षिका ही रही है। पहली शिक्षिका माता ही होती है, जो कभी अनपढ़ तो हैं लेकिन हमेशा सपोर्ट की, आज तक कभी निगेटिव नहीं आने दी हमारे मन में। सबसे ज़्यादा सपोर्ट हम अपनी मम्मी को देते हैं। पूरा फैमिली, पूरा परिवार, पूरा समाज हमारा सपोर्टर है। और हमारे ग्राम सभा से ब्लॉक प्रमुख हमें सम्मानित किए हैं सावित्रीबाई फुले की तस्वीर देकर, और इससे सबको बहुत ही गर्वान्वित महसूस हुआ है। हम भी आज बहुत खुश हैं सर की कोचिंग में कि यहाँ पे आएँ और हमारा मार्गदर्शन सर किए हैं। मैं सेलेक्ट हूँ, पहली बार सेलेक्ट हुई, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि मेरे ग्राम सभा में वहाँ कोई प्रवक्ता के पद पे नहीं था। ये सुन के कि मैं इतनी कम उम्र में सेलेक्ट हूँ, सब बहुत खुश हुए। और परीक्षार्थी यहाँ जितने भी क्लास में बैठे, हर परीक्षार्थी टॉपर ही होते हैं। सब लोग संघर्ष करते हैं। हमारी संघर्ष, हमारा मेहनत, हमारी ईमानदारी ही यहाँ तक ले आई है सर। और क्या बोल, आपने टेस्ट में क्वेश्चन करते होंगे जी तो जब आए होंगे शुरुआत में, बहुत सारे लोग आपसे भी आगे मिले होंगे, जी तो आपको लगता होगा कि इतने लोगों के बीच में हमारा सिलेक्शन कैसे होगा। तो ऐसा भी फीलिंग कभी आई आपको लाइफ में? जी जी सर। सब लोग वहाँ पे पुरानी बैच की भी लोग थी, सीनियर थी, दीदी थी। वो लोग काफ़ी 115, 16, 20 तक, यहाँ तक कि 25 तक ऐसे ही करती थी। और मेरा 100 प्लस ही होता था। ज़्यादा से मैं स्टार्ट में आई थी 95 क्वेश्चन की थी। तो ऐसा लगता था मेरा कब होगा, एक ऐसा जुनून रहता था। फिर मैं पढ़ती थी जाके, टेस्ट के बाद जितना गलत होता था उसको लिखती थी, देखती थी कहाँ मेरी गलती हो रही है, कैसे करें कि मैं भी यहाँ तक पहुँचूँ। और सबके साथ सब लोग का नाम होता है कि इतना ज़्यादा नंबर लाइन मैं भी लाऊं। तो ऐसा तो नहीं हो पाया, लेकिन 100 प्लस मैं हमेशा रही हूँ। 110 से ज़्यादा कभी गया नहीं, लेकिन हो गया मेरा। अच्छा, जब आपका प्रवक्ता में रिटन परीक्षा पास हुई, जी उसके बाद आपके साक्षात्कार हुए होंगे चयन जी बोर्ड में, जी। तो वहाँ पे कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे वहाँ पे? वहाँ पे पूछे, पहले तो थोड़ा सा नर्वस हुई, उसके बाद उन्होंने पता और फैमिली के बारे में पूछे। फिर पाठ्यक्रम पूछे हैं कि क्या पढ़ के आई हैं, तो पूरा सिलेबस पढ़ के गई थी। तो विशेष में संत कबीर दास को और एक टॉपिक जो भक्ति काल को बताई थी, तो उसमें से पूछे थे भक्ति क्या है, भक्ति के बारे में बताइए।
और सगुण निर्गुण के बारे में वो अंतर जानना चाहते थे, अंतर बताए हैं। फिर कुछ विशेष जानना चाहते थे जिसमें संत कबीरदास के जो अद्वैत दर्शन का प्रभाव था, योग हठ योग का प्रभाव था, तो ये सब बताए थे। इसके बाद संत कबीरदास के एक दोहा सुनाई थी। तो इसके बाद नहीं अच्छा, सर वो पूछे दोहा थे क्या सुनाया गया था, याद है आपको? जो वही क्लास में जो सुनाए थे, और दो भी था। याद है आपको? सुना सकते हैं आप लोगों को? कौन सा दोहा सुनाए थे? जी। गुरु गोबिंद दो खड़े काके लागो पार, गुरु गोबिंद दो खड़े काको लागे पार। सर ऐसे नहीं कोई बात हो नहीं। नहीं रहा। अच्छा, तो इसकी व्याख्या भी पूछने लगे होंगे शायद। जी, तो वो दूसरा सर सुनाए थे जिसका, उसको सुना दे। हाँ हाँ, जो इंटरव्यू में आपसे, तो उसका प्रभाव पड़ा बोर्ड पे कि नहीं? अच्छा महसूस किए लोग कि नहीं? जस्ट सर अर्थ उर्थ नहीं पूछे। अच्छा, डायरेक्ट वो कौन सा हाँ। दोहा आपने सुनाया था जो वहाँ पे, याद है आपको? इस टाइम सर ध्यान ही कोई नहीं, बात पता नहीं नहीं। क्यों आ रहा है। कोई बात नहीं। अच्छा, आप जी। जब आपको सिलेक्शन हुआ होगा जी तो आपके गांव के या रिश्तेदार बहुत खुश हुए होंगे, जी। तो कैसा फील कर रहे हैं आप इस समय जो है आप चयनित होके? मुझे तो खुशी हो रही है, लेकिन जितनी खुशी फैमिली वालों को हो रही है, शायद उतनी खुशी हमें नहीं हो रही है। सबसे ज़्यादा खुशी फैमिली वालों को हो रही है। समाज में जो प्रतिष्ठा मिली है आज तक, एक छोटे वर्ग से एक सी कास्ट के जो तमाम तरह की जातिवादिता झेलते हुए आज यहाँ तक पहुँची हूँ। मैं प्रयागराज में भी सर काफ़ी झेली हूँ इस समय को लेके। तो सब लोग बहुत जो उच्च वर्ग के थे, वो लोग भी मतलब एक तरह से आश्चर्य थे कि हमारे घर के बच्चे इतने साल से प्रयागराज रहते हैं, एक अच्छा सपोर्टर में रहता है, और काफ़ी व्यवस्थाएं भी दी जाती हैं जिसमें नहीं सफल हो पाते हैं। तो एक मतलब निम्न जात के वर्ग के ऐसे मतलब धारणाएं रखने वाले लोग आश्चर्य थे कि कैसे हो गई प्रवक्ता। और शायद मैं छोटे पद पे हुई होती तो सब लोग खुशी जाहिर किए होते। कुछ लोग हैं जो मतलब ऐसा खुशी नहीं जाहिर करते हैं, लेकिन अपने समाज के, अपने फैमिली के, हमारी परिवार लोग बहुत खुश हैं। अच्छा, आपके परिवार में पहली नौकरी है? जी सर। मतलब इसके पहले कोई जॉब में नहीं थी? नहीं, कोई नहीं था। मतलब सरकारी नौकरी आपने पहली बार पाया जी। है और प्रवक्ता को में चयनित होकर? प्रवक्ता होके वो भी एक महिला में। तो महिला में जो है, जी तो बहुत खुश हुए होंगे लोग, सभी लोग। जी। जी सर। अच्छा, अगला ये आपके लक्ष्य क्या है? और भी आगे पढ़ना चाहते हैं कि बस यहीं तक? नहीं सर, मैं आगे भी असिस्टेंट प्रोफेसर देखना चाहती हूँ। तो उसके लिए मैं हमेशा निरंतर प्रयास कर रही हूँ और पढ़ भी रही हूँ उसके लिए। तो हो रहा अच्छा, है जब आप सर। संस्थान में आई जो है, जी। तो किसके बताने पे आपने निर्णय लिया? मैं 7 अप्रैल को 2019 में आई थी, और एक भैया थे, वही बताए थे, वहाँ पास में रहती थी, तो बता रहे थे कि यहाँ पे कोचिंग चलती है। तो मैं वहाँ गई, भैया के साथ ही अपने गई थी। तो देखे हैं, बल्कि 10 दिन डेमो क्लास ली थी। और मुझे कहीं पहली बार थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि और कहाँ जाएं, और कहीं भी पता भी नहीं चल रहा था। तो टेस्ट जो हो रहा था, ये चीज़ हमें बहुत प्रभावित कर रहा था। धीरे ही सर पढ़ाते हैं, लेकिन वो कंठस्थ होता था। तो इस तरह से मैं उसी कोचिंग में रह गई और हमेशा रही, कहीं नहीं गई। तो निरंतरता ही बहुत ज़रूरी है, संघर्ष बहुत ज़रूरी है, ईमानदारी रहनी चाहिए। अपने कर्तव्यों के प्रति आप ईमानदार रहिए, संघर्ष करते रहिए सर के मार्गदर्शन में, तो ज़रूर होगा, सफल ज़रूर सब लोग होंगे। बहुत अच्छा लगा आप लोग की बातें सुन करके। देखिए, हम लोग के बीच में देखिए ऐसी शिक्षा ऐसी चीज़ है जो सबके लिए समान होनी चाहिए और होती भी है। तो हम लोग किताबें वही हैं, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो लिखा है सब लोग वही पढ़ रहे हैं। और जब परीक्षाएं होती, जब पेपर होता है, सभी का ही होता है। हम लोग को एक सीट देखना चाहिए और कभी ये भावना नहीं रखनी चाहिए। एक सीट देखेंगे तो आपके सिलेक्शन ज़रूर होंगे। और अगर हमारे 2000 पद हैं, 1900 कुछ पद हैं टीजीटी में, या प्रवक्ता में 400 पद हैं, तो हमें उसमें एक सीट की हम लोग कल्पना करें। और कभी नहीं सोचना चाहिए कि कैसे उसको विभाजन किया जाए। बस एक लक्ष्य अर्जुन की तरह आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि तो आपके अच्छे अंकों के साथ सिलेक्शन हो सकते हैं। और हम लोग का प्रयास और आप लोग की मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। और नकारात्मक सोच कभी नहीं लानी चाहिए, और कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमारा देखिए सिलेक्शन सबके होंगे जो लगे हैं, बस किसी का आज, किसी का कल, किसी का परसों भी हो सकता है, लेकिन रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। एक जौनपुर के थे, हमारे शिष्य पढ़ा करते थे, वो लगातार 2010 से ही इंटरव्यू दे रहे हैं और ज़िला जौनपुर से हैं। अभी मैंने कल सुना है
कि उनका सिलेक्शन हो गया और उनके घर से कुछ ही दूरी पे उनके सिलेक्शन हो गए। तो इस तरह के पहले उनकी पत्नी का सिलेक्शन हुआ, फिर उनका भी सिलेक्शन हुआ, लेकिन लगातार 2-3 बार इंटरव्यू दिए, उनके सिलेक्शन नहीं हो पाए। अभी उनके सिलेक्शन हुए हैं अभी 2021 में। तो ये साबित होता है कि लक्ष्य सबको मिलता है, बस थोड़ा कभी कभी विलम्ब हो सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा आप लोग से बात करके। आज हम लोगों ने प्रीति जी से बात कराया, आप नीलम जी और पुनीता जी जो प्रवक्ता में चयनित हुई हैं, और हम लोग के कई महीनों तक इंटरव्यू चलेंगे। आप लोग निराश मत होइए। जब भी निराशा आए आपको तो हम सफल लोग की वीडियो देखिए, और निराशा आए तो प्रश्न पत्र देखिए। अगर और निराशा आ जाए तो फिर सो जाइए, और फिर सुबह हो तो फिर सोचिए क्या करना है। इसलिए आप लोग निराश मत होइए, सफल होइए। अगर पुनीता जी, नीलम जी प्रवक्ता बन सकती हैं तो अगली भर्ती में बहुत ज़्यादा सीटें आ रही हैं, जिसमें आप लोग सभी लोग सेलेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। पांडे जी कौन सा तीर मार लिया, अच्छा बताइए।